इस लिस्ट को बयान करने के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है, कामयाब हो गए मोमिन। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू बरतते हैं। नमाज एक तो वही जो हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, एक ही नमाज हो गई, 4 मिनट में 4 रकात हो गई, निकल। ये होता है नमाज के अंदर खुशू और खुशू। आपका दिमाग मस्तिष्क एक ही जगह लगा हुआ है, सजदे की जगह पर आप देख रहे हैं, और पूरा ज़हन और दिल और दिमाग सिर्फ उन आयतों पर और उन दुआओं पर लगा रहे हैं जो आपकी मुंह से निकल रहा है, उसके माना और मतारिफ आप समझ रहे हैं। ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सोच रहे हैं इसका मतलब क्या है। और एक वाक़या बताऊं, अल-इसाबा में अहमद इब्न हजर अल-अस्क़लानी ने अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा में इस वाक़े को नकल किया है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी की जिस मस्जिद में मस्जिद नबवी में इमामत करते थे, वहाँ एक बहुत बड़े मुहद्दिस जलील अब्दुर्रहमान इब्न महदी, ये बसरा के बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं। ये एक बार मदीने में तशरीफ लाए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए। इमाम मालिक ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी। अब्दुर्रहमान इब्न महदी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इन्होंने अपने कांधे पर एक चादर इन्होंने उस चादर को कांधे से हटाया और आगे रख दिया। नमाज पढ़ रहे थे, आगे रख दिया। जैसे हम लोग होते हैं, कभी कभी चश्मा उतारा, डिब्बी में पैक करके आगे रख दिया, या कोई गमछा हुआ तो उसको निकाला और आगे रख दिया और अल्लाह ऊपर देख खड़े नमाज पढ़ा। ऐसे अब्दुर्रहमान इब्न महदी ने एक जो चादर थी उनके पास, वो उन्होंने आगे रख दी और नमाज पढ़ने लगे। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो मुक्तदी उनको देख रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न महदी को। ये इन्होंने क्या किया, कौन है ये आदमी, हमारी मस्जिद के हालात से वाकिफ नहीं है, अहले मदीना से वाकिफ नहीं रखता। नमाज की हालत में इसने अपने कांधे की चादर को जमीन पर अपने आगे रख दिया और नजरें उठा कर इमाम मालिक को देखने लगे, गोया कि उनकी आंखें शिकायत कर रही थी, इस आदमी की वजह से मेरी नमाज में डिस्टर्ब हो गया है। इन्होंने अपनी चादर नमाज पढ़ने में अपने आगे डाल दी और हमारी नजरें उस चादर पर पड़ गई, यानी इनकी वजह से हमारी नमाज में डिस्टर्ब हुआ। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस आदमी को पकड़ो और कैदखाने में डाल दो, इस आदमी को पकड़ो और जेल में डाल दो। सिर्फ इतनी सी बात पर के उन्होंने नमाज पढ़ी और ये चादर उठाई और आगे रख दिया। अल्लाह, ये सिर्फ चादर आगे कहाँ डाल दिया? जेल में। शाम होने से पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है कि जिस आदमी को मैंने जेल में डलवाया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अपने शहर बसरा का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीसों का जानकार है, कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कैद से लाने का हुक्म दिया कि उस आदमी को छोड़ दिया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। शाम होने से पहले उनको कैद खाने से निकाला जाता है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनको पेश किया जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहते हैं, क़द अहदस्ता फी मस्जिदिना शैअन मा नारिफुहु, तुमने आज एक नई चीज हमारी मस्जिद के अंदर ईजाद कर दी है, तुमने एक नया तरीका मेरी मस्जिद
के अंदर निकाल दिया है, जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आज तक पूरे मदीना में किसी ने अपने नमाज पढ़ते हुए अपने आगे कोई चीज नहीं रखी, कोई चीज नहीं रखी, और तुमने चादर रख दी अपने सामने। तुमने नमाजियों की नजर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, मशगूल हो गए लोग तुम्हारी चादर देखने पर। ये नमाज के खुशू और खुजू के खिलाफ है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना, हदीसों के जानकार होते हुए, अच्छे आलिम होते हुए भी तुमने ये काम किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? गांठ दिया उनको और फाउंडेशन उनके ऊपर लगा दी कि आइंदा अगर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, जेल में सड़ना पड़ेगा तुम्हें, कैद खाने के अंदर। अब आप देख लीजिए, हमने मोबाइल निकाला आगे रख दिया, हमने रुमाल निकाला आगे रख दिया, कोई चीज है हमने अपने आगे रख दी और अल्लाह अकबर ऐसे नमाज पढ़ने लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सी चीजें आगे रखी जाती हैं, आप मैदान में हैं तो सुथरा आगे रखेंगे, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं कोई लाठी वगैरह या कोई चीज सुथरा कोई चीज आप बनाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों नमाज के खुशू और खुजू का एहतमाम इतना ज्यादा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ चादर को आगे डालने के एवज में उस आदमी को कैद खाने में डाल दिया, अब्दुर्रहमान इब्न महदी। तो नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बताते हैं कि ताबुदल्लाह कान्नका तरा फ इन लम तकुन तरा फ इन्नहु यराक। जब अल्लाह की इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये समझ लो, ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा जरूर कर लो कि हम नहीं देख रहे लेकिन वो हमें जरूर देख रहा है। जब जब ये तसव्वुर करोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो यकीनन उस नमाज को अच्छी तरीके से खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे। तो एक लिस्ट यहाँ बयान कर दी गई है, वो मुसलमान वो मोमिन कामयाब हो गए जो कि नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। जो लफ्ज़ियात से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, बदतमीजी से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, नाज़ से, दुश्मनी, एक दूसरे के खिलाफ शरीयत रचने से, जो पाक साफ रहते हैं, जो लघु कामों से दूर रहते हैं, बेहुदा चीजों से, बेहुदा कामों से दूर रहते हैं, वो मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं, अपने माल की पूरी पूरी ज़कात देते हैं, एक पैसा भी उसमें कमी नहीं करते हैं, गरीबों का हक अदा करते हैं, पूरी पूरी माल की ज़कात देते हैं, ये मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इसके दो माना है, एक तो ये कि अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी और लौंडी के अलावा कहीं इस्तेमाल ना किया जाए, और एक शर्मगाह की हिफाजत का माना ये है कि इतने बारीक और टाइट कपड़े न पहने जाएं कि जिससे जिस्म नुमाया हो, नजर आ जाए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इत्तक़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। बीवी को छोड़कर, बीवी के अलावा, लौंडी के अलावा अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह को कहीं और इस्तेमाल कर रहा है तो ये हद से आगे बढ़ा हुआ है, सरकश है, नाफरमान है। और फिर लिस्ट अभी जारी है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, अमानतों में पासो लिहाज, अमानतों का ख्याल रखते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते। अमानत सिर्फ माल की नहीं होती है। आपने हमारे पास 1000 रुपया रखा था, 15 दिन के बाद मैं आऊंगा, हमें दे देना, और हमने 15 दिन के बाद आपका 1000 रुपया आपको लौटा दिया, बस ये है अमानत। लेकिन सिर्फ अमानत पैसों की और मालो दौलत ही की नहीं होती है। अगर आपके पास कोई शख्स आया और आज कोई किसी काम का मशवरा मांग रहा है तो मशवरा भी देना और अच्छा मशवरा देना भी अमानतदारी है। अल-मुस्तशारु मुअ्तमिनुन, मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए, अमानतदार। किसी के बारे में भी अगर आप मशवरा दे रहे हैं किसी को तो अमानतदारी के साथ बहुत पासो लिहाज रखना है, अमानतदारी। वो अहदिहिम, और अपने अहद व पैमान को, अपने वादे को पूरा करते हैं,
हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मरजुल मौत में कह रहे हैं कि फला नौजवान को बुलाओ, फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने बताया कि वो काफी दूर रहता है, वहां तक जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, वहां से आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता पूरा चला जाएगा, पता नहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सही होते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वसीयत की, लोगों मैंने उस नौजवान से वादा किया था, मैंने उस नौजवान से वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करना चाहता हूँ। मुझे अभी तक वो ज़बान याद है जो मैंने उस नौजवान को दी थी, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने उस नौजवान से किया था। अरे लोगों, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करूंगा, और अगर वो नौजवान मेरी जिंदगी में नहीं आ पाया, उसको यहाँ आने से पहले ही अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाजत दे दी है, मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना, क्योंकि मैंने उसको ज़बान दी थी, मैंने उससे वादा किया था। यहाँ तो जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा है उससे भी अच्छा कोई लड़का अगर मिल गया तो इतने ऐब लगाकर इस लड़के को छोड़ दिया जाएगा कि वो कहेगा भैया तुझे निकाह ना करना था मत करते, कम से कम इल्जाम तो मत लगाते इतना ज्यादा मेरे ऊपर। याद रखना, मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी ज़बान पर पक्का रहता है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। लिस्ट गिनते जाइए, गिनते जाइए, जो नमाज के पाबंद रहते हैं, खुशू बरतते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात की पाबंदी से अदायगी करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अमानतों का ख्याल रखते हैं और बातें पर कायम रहते हैं, अहद व पैमान जो पूरा अहद व पैमान पर पूरा उतरते हैं। इसके बाद एक चीज और, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। लिस्ट में ये चीज भी शामिल है, नमाजों की हिफाजत। एक तो ये हुआ कि कोई मैच आ रहा है, चलो देख ले बाद में पढ़ लेंगे, जोहर निकल गई, 3 बजे मैच खत्म हुआ, अब पढ़ रहे हैं जोहर, जान के टाइम निकाला आपने। मुस्तफा अहमद के अंदर अनस इब्न मालिक का एक वाक़या नकल किया गया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में हजरत अनस इब्न मालिक, हजरत अनस इब्न मालिक, जब उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर आया तो अनस इब्न मालिक कभी कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल जाया करते थे और उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, जबकि अमीर की इताअत करना जरूरी होता है। लेकिन हजरत अनस कभी पहले नमाज पढ़ लेते थे और कभी उनके साथ पढ़ते थे। लोगों ने शिकायत की, खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज अनस पर नजर डालो, अनस इब्न मालिक पर, कभी कभी वो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के निकल जाते हैं। मुझे डर लगता है कहीं ये फितना खड़ा ना कर दें, जमात के अंदर इंतशार पैदा ना करते हैं, ये इख्तिलाफ एक दीवार ना उठा दें। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हजरत अनस को बुलाया और हजरत अनस को बुलाने के बाद उनसे पूछा, कभी मैं तुम्हें मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ और कभी देखता हूँ कि तुम मुझसे पहले भी नमाज पढ़ के निकल जाते हो, कभी कभी तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में क्या वो मैं जानना चाहता हूँ। आखिर पहले नमाज पढ़ने का क्या मकसद है जब नमाज होना ही होती है, और मुझे नमाज पढ़ना है तो मेरे पीछे न पढ़ के तुम पहले नमाज पढ़ के क्यों निकल जाते हो। तो अनस इब्न मालिक ने जो जवाब दिया उसको गौर से सुनिए, मुस्तफा अहमद की जिल्द 6 के अंदर ये आज तक लिखा हुआ है। हजरत अनस इब्न मालिक जवाब देते हैं, खलीफतुल मोमिनीन, आए खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, आपने बिल्कुल सच फरमाया, कभी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, कभी आपके नमाज पढ़ने से पहले मैं खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ, और ऐसा इसलिए करता हूँ, आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंखें, मेरी निगाहें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं, मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम
टेबल को जानती है मेरी आंखें, पहचानती हैं कि आप ज़ोहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे, फजर कब पढ़ते थे। मेरी आंखें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर इन नमाजों के औकात को पहचानती हैं। जब आप ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा या फजर उस वक्त पढ़ते हैं जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे, तो यकीनन मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन जब आप नमाज के अव्वल वक्त को छोड़ देते हैं और ज़ोहर असर में देर से आते हैं, जब देर से नमाज पढ़ाते हैं, तो मैं अव्वल वक्त में जो टाइम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का था, मैं उस वक्त में ज़ोहर असर मगरिब इशा नमाज पढ़कर मैं निकल जाता हूँ, फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि मेरी आंखें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को, टाइम टेबल को पहचानती हैं। ये है नमाज की मुहाफिजत, ये है मुदावरत सलाह, इसको कहते हैं अपनी नमाजों की हिफाजत। 3 बजे पढ़ ली, असर की नमाज 4:30 बजे पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज मगरिब और इशा के बीच में पढ़ रहे हैं। क्या करें, कैरम बोर्ड खेल रहा था, थोड़ा सा बाकी था, सोचा पूरा खेल लूं उसके बाद में जाऊंगा। बेटा बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, पेशाब लग रहा तो यही कर लेना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, सामने मत खड़े होइए। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। एक लिस्ट बताने के बाद फिर क्या कह रहा है अल्लाह, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। यही वो लोग हैं जो वारिस हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग मालिक हैं, यही लोग वारिस हैं। किसके वारिस हैं? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। यानी ये काम करने वाले कहाँ जाएंगे? जन्नतुल फिरदौस में, हम फ़ीहा खालिदून, फिर वहां से कभी नहीं निकाले जाएंगे, हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। ये है वो रास्ते जिस रास्तों पर चलने के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। इन रास्तों पे चलिए और उस मकाम को पा जाइए जिस मकाम से आपके बाप आदम को और आपकी माँ हव्वा को निकाला गया है। दुनिया में इन्हीं रास्तों पे चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, ताकि खोया हुआ मकाम हम दोबारा पा जाए। 18,000 का 20,000 का एंड्रॉइड मोबाइल लेकर उल्टी सीधी चीजें देखकर जहन्नम तो खरीद रहे हैं, यानी जहन्नम, और वो भी पैसा दे देकर हम जा रहे हैं, पैसा खर्च भी कर रहे हैं जहन्नम में जाने के लिए, लेकिन जन्नत बिना पैसों की मिल रही है, लेकिन हम उस जन्नत की तरफ नहीं लपकते। इतनी खतरनाक मिसालें दे चुका हूँ, अब दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मजबूर करो हमें, नहीं, अभी तक मैंने देखा बाहर ये अपने बच्चों को बैलून दिला रहे थे, जलेबी खरीद रहे थे, और जैसे ही जग्गी साहब आए तो अब सोचेंगे आगे बैठ जाए, आगे। ये भी कम नहीं है, अब कम क्या, अब बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बहुत दूर अभी यूट्यूब, और ये लोग उसी को कट कर लेंगे, देखो मौलाना जल्दी से क्या बोले, उतने हिस्से को डाल देंगे, हमें इनसे ज्यादा डर लगता है चैनल वालों से। भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऐसे हो जाओ, इनको भी देख लो, जो लोग बैठे हुए। वैसे भी इतना आप ही लोगों की नजर लगी है मेरे ऊपर, जो इतना मोटा होते गए। ये जन्नत के रास्ते जो फ्री में मिल रहे हैं, देखिए जन्नत कितनी आसान है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दख़लल जन्नह, लीजिए, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है, उड़ते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में हमें क्या लग रहा है? जन्नत मिल रही है, बैठे बैठे मिल रही है, लेकिन नहीं चाहिए। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत मिल जाएगी, तो महात्मा गांधी भी कहता है, अम्बेडकर भी कहते हैं, इसलिए शर्त लगा दी बुखारी में, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बि दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का सिद्क़ दिल से, दिल की गहराई से, सच्चे दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जिसने दिल से माना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और दिल से इस बात की गवाही दी, और दिल से जो गवाही देगा वो कभी पलटेगा नहीं, हमेशा
अल्लाह ही की इबादत करेगा। तौहीद का मामला कोई किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, नेता लोगों की दुकान नहीं है। मुसलमानों के स्टेज पे आए तो टोपी लगा ली, मंदिर में पहुंच के तो टीका लगा लिया। ये तौहीद है, तौहीद। यहां आपको सिर्फ एक अल्लाह ही के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। सिर्फ दिल से जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में जाएगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। यानी मरते दम तक वो किसी गैर के पास आस्थाने पे नहीं जाता था। मस्जिद में आया तो ताइया नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अभी मस्जिद में कहा उसने, घर पे गया तो बीवी बोली 4 साल शादी को हो गया, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। देखो हमारी पड़ोसन फला बाबा के पास गई थी, देखो बच्चा हो गया। चलो मस्जिद में जा जाके थक गए हो, अब एक बार अरे हमारी पड़ोसन जिस बाबा के पास गई थी उसी के पास हम भी चलते हैं। और गया बाबा के पास, बाबा तेरे घर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। जो इस हाल में मरा वो नहीं, अल्लाह की राजी रहे, रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं। अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद तलब करता हूं, ये है तौहीद। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बदवी थे, अराबी थे, देहाती थे। अल्लाह के नबी मैं दूर से आया हूं और दूर जाना है, अपना काम हो गया, सोचा जाते वक्त आपसे मिल लूं। अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुंचना है, क्योंकि जंगल में खतरा है, जंगलों से गुजरूंगा। अगर सूरज गुरूब हो गया और सूरज गुरूब होने से पहले अगर मैं घर पे नहीं पहुंचा तो जंगल के खतरनाक जानवरों का डर है कहीं वो हमें प्राण न दें, चीर न दें। इसलिए मैं जा रहा हूं अपने घर की तरफ, मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिस पर मैं अमल कर लूं। अब अल्लाह के रसूल की अक्लमंदी देखिए, आपने सोचा कि आदमी दूर जाएगा, सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुंचना है। आप वो मौलाना जर्जीस की तरह 2 ढाई 3 घंटे की तकरीर नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल उसके सामने। अरे इतनी दूर से आज बैठो बैठो। सबसे ज्यादा शायर लोग जो होते हैं वो पकाते हैं लोग, वो समझते हैं जैसे हम फालतू है, ये भी फालतू है। अब वो जाना चाह, बैठो बैठो एक शेर और सुन लो मेरा। अब वो शेर सुना रहा, अब वो तारीफ थोड़ा सा कर दिया, माशाल्लाह शेर बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात। अरे बैठो यार, ऐसे तो हमारे पास 10-15 शेर हैं और सुना रहा। अरे सुनो बैठो यार, चाय चला 2 चाय देना, मलाई मार, चाय भी पिला रहा, शेर भी सुना रहा। अल्लाह के रसूल भी ऐसा काम नहीं किया, जानते हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं। मसलहत का तकाजा है, इस वक्त इसको घर जाना है, सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है, और कह रहा है अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो आपने इतनी मुख्तसर नसीहत करके उसको रुखसत कर दिया कि आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जा रहे हो, जाओ, अल्लाह करे कि तुम शाम से पहले, सूरज डूबने से पहले खैर आफियत के साथ घर पहुंच जाओ। लेकिन रास्ते में याद रखना, एक ही नसीहत मैं कर रहा हूं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, और जब कोई चीज मांगने की और मदद तलब करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करना। हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, जूते का तलवा भी अगर टूट जाए तो वो भी एक अल्लाह से मांगना, किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। ये मुख्तसर नसीहत करके अल्लाह के रसूल ने उसको रुखसत कर दिया। तो मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते कितना पैसा खर्च हो रहा है। मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और निकलते ही वो मर गया, यानी मर्ज़ मौत में मुब्तला है, और आखिरी जुमला मरने से पहले उसकी ज़बान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसको एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, उसकी इंतकाल कर गया।
तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका इंतकाल हुआ, उसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, दखलल जन्नह, वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर दाखिल। ये रास्ते जन्नत में।